गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह हुई है दिन के 2 बजे एंड मेरे को वॉमिटिश फीलिंग बहुत ज्यादा मैथ आ रही है। आई एम नॉट फीलिंग नाइस। एक सेकेंड। सो आई एम नॉट फीलिंग नाइस जैसे मैंने बोला। एंड फॉर माई ब्रेकफास्ट लंच जो भी बोलोगे 2:30 बजे आई एम हैविंग दिस थाटे इडली जो ऐसे साउथ में बनती है। रुको मैं दिखाती हूँ। थाटे इडली और ये वाली नॉर्मल इडली। मुझे ऐसा लगता है जब मुझे एसिडिटी होती है, वैसे तो कहते हैं कोकोनट चटनी से भी एसिडिटी होती है, बट ये पेट को ठंडा रखता है। लाइक कोकोनट इज ठंडा तासीर वाइज। तो अभी मैं ये थाटे इडली पे, इडली है ये वाली बड़ी वाली, इस पे मैंने ये घी ऐसे लिया। बहुत सारा मैं लगा चुकी हूँ, अभी दिखाने के लिए और लगा रही हूँ। ऐसे लगाऊंगी बहुत सारा। लाइक आप देख सकते हो पूरी इडली मेरी वेट है घी से। ठीक है। एंड आई विल ऐड दिस कारम पुड़ी। नाउ पीपल हु आर फ्रॉम साउथ उन्हें पता होगा ऐसे बहुत तरीके की ना पोडीज होती है। जैसे हम कभी किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम देखते हैं ना गन पाउडर होता है, वैसे अलग अलग फ्लेवर्स की होती है। सो दिस इज कारम पुड़ी। दिस इज फ्रॉम माई पापा का मामा घर। मेरे पापा का जो मामा घर है वो आंध्रा में है। तो मेरी दादी ऐसे ये लाती है जिसको हम डोसा में, इडली में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। घी के साथ बस ये डालो, चटनी भी मत लो, एंड यू आर सॉर्टेड। तो मैक्सिमम टाइम तो मैं अपनी इडली ऐसे ही खाती हूँ। अब हम इसको इस पे स्प्रिंकल कर लेते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो ABCD वाली ये चद्दर देख रहे हो ना, ये लिटरली जब मैं पैदा हुई थी, वाइल आई वाज बोर्न, ये तब की है। तो अब मैं पिछले 2 साल से गर्मियों में इसी को ओढ़ के सो रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक आई एम इन माई नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड, वो वाला एरा। मतलब मुझे बहुत कंफर्टिंग फील होता है इसमें। क्या रीजन है मुझे भी नहीं पता, बट या दैट इज द केस। एंड अब हम वो पोड़ी डाल लेते हैं। सो ये इसमें एक डंडी, ये चम्मच से डाली हुई है मम्मी ने। आओ, ये ठीक है। ये पोड़ी ली। आई टेक अ वेरी जेनरस अमाउंट ऑफ इट। ये देख रहे हो बहुत सारी ली है मैंने। एंड ज्यादा हो गया। ई ये लिया। आई विल स्प्रिंकल इट हियर पूरा। और लेंगे, यहाँ डालेंगे, और लेंगे, यहाँ डालेंगे। एंड आई विल टेक दिस एंड जस्ट स्प्रेड इट नाइसली। कम लगे तो और डाल लो, बट दिस इज राइट नाउ नाइस फॉर मी। नहीं, थोड़ा सा और डालती हूँ। ये ठीक है, ये डाल लिया है वो। सो टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं साथ ही साथ। जस्ट द इडली, लॉट्स ऑफ घी एंड लॉट्स ऑफ कारम पुड़ी। हम्म वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट एंड इन बिटवीन जो मील्स होती है वो वाले टाइप की चीज़ है ये। तो अब बस मैं ये खाऊंगी, आराम करूंगी। मेरी हीटिंग बेल्ट आप देख सकते हो यहीं पे पड़ी हुई है साइड में। नहाने के लिए मैंने अपना बाथ गाउन निकाला हुआ है, बट मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। तो हाँ, यही है अपडेट। और ना, मतलब बस खाते हैं, चलो फिर बात करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड माय चैनल। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि दिन कितना इंटरेस्टिंग होगा। क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं हम। अभी मैं फ्रेशली नहा के आई थी। यू विल सी ऑल दोज थिंग्स। एंड मेरी एक्ने पे भी ऐसा कुछ अपडेट है। स्टे टू एंड दिस इज द अपडेट ऑन माय एक्ने। ये यहाँ पे ऐसे मार्क्स है, कुछ कुछ एक्ने जो है वो ऐसे दब भी गए हैं। यहाँ पे तो वैसे ही बहुत कम थे। सो दिस साइड इज डूइंग प्रिटी बेटर, बट यहाँ वाले भी थोड़े दब गए हैं। और ये बिंदी वाला अभी भी है, बट शायद तो थोड़ा सा दबा है। आई एम नॉट टू श्योर, बट या दिस इज द अपडेट फॉर सेकेंड डे एंड लेट्स वेट फॉर द थर्ड डे। ऑल्सो मैं अभी नहा के आई हूँ एकदम ऐसे डीप क्लीन वाला, बहुत ही अच्छे से। हेड वॉश डे था तो मैं हेड वॉश जिस दिन करती हूँ उस दिन मैं बॉडी स्क्रब, कंडीशन, मास्क, लाइक आज तो मैंने सब कुछ ही करा है। आई टुक गुड 40-45 मिनट्स टू टेक बाथ। तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने सर पे ऐसे फैंसी सा टावल ऐसे लपेटा हुआ है, टाल रैप करा हुआ है, बट नहीं। मैंने एक्चुअली अपनी ओल्ड टी शर्ट रैप करी हुई है, बिकॉज आई ऑलवेज रियलाइज वेन एवर आई रैप माइक्रोफाइबर टावल भी मैंने कई बार ऐसे रैप करा हुआ है। बट आई रियलाइज जब जब मैं अपनी ऐसे घिसी पिटी वाली टी शर्ट जो सॉफ्ट होती है ना, जो सोने में एकदम बिल्कुल ऐसे मखमली होती है, अगर मैं वो रैप करती हूँ तो मेरे बालों में फ्रिज थोड़ी कम होती है। तो स्पेशली इन द रेनी टाइम आई प्रेफर दीज टी शर्ट्स, ओल्ड टी शर्ट्स, एक्सेप्ट दोज टाल्स लाइक हेवी वंस और माइक्रोफाइबर वंस। बस अब कुछ नहीं, मैं ना अभी बस बैठे बैठे सोच रही थी कि
यार लाइफ कितनी अनसर्टन होती है ना, मतलब कभी कभी आपको लगता है कि दिस इज नॉट हाउ आई प्लान्ड माई लाइफ टू बी, कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। गुड बैड वट एवर इट कैन बी, बट मोस्टली ऑब्वियसली इंसान जब अच्छा हो रहा होता है तब तो यही सोचता है कि नहीं ये तो मैंने सोचा था ऐसा ही होगा। जब बुरा होता है तो ये सोचते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, बट फिर भी समटाइम्स दैट प्रोसेस इज सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आई मीन ट्रस्ट मी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बट आई ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड मेरे को इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का भरोसा है ना भाई भगवान पे, कि भाई मैं तो एकदम ही मतलब ऐसे मस्त फेवरेट वाला बच्चा हूं उनका। तो मेरे लिए भाई अब मेरी डोर पूरी, मतलब जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था ना, तो पहले मैं किसी ना किसी को बोलती थी कि आप मेरे लिए डिसाइड कर लो, एंड यू टेल मी, लाइक यू गिव मी सजेशंस। नाउ सिंस अ ईयर और मोर, लाइक 1.5 साल अराउंड, मैं बिल्कुल ऐसे हो चुकी हूँ, लाइक कंप्लीट सरेंडर मोड। जो होगा मेरे भले के लिए, मेरे बेस्ट के लिए, मतलब सल्यूट, जो होगा बस होगा। तो आज के पूरे दिन मैं लिटरली बेड पे रॉट कर रही थी, क्योंकि मेरी पीरियड डेट्स अभी तक आई नहीं है, एंड मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने फाइनली कंफर्म कर दिया है दैट आई हैव पीसीओडी, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ सर्जरी, क्योंकि सर्जरी कराने से भी इट इज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल, एंड पेन का उससे कोई लेना देना नहीं है। पेन इज बेसिकली डिफरेंट। तो एंडोमेट्रियोसिस का टेस्ट हम अभी के लिए तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ वाइल, वी आर ऑन द ट्रैक, बट हम एकदम ऐसे हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। बट राइट नाउ वील बी फोकसिंग कि पीसीओडी के लिए हमें क्या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड ऐसी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभी ही 2-3 महीने के अंदर मुझे पीसीओडी आया है, क्योंकि अम, मेरा वेट अचानक से 2 महीने में से 5-6 किलो बढ़ गया है। आई मीन किसी को नहीं लगता, बट मुझे पता चलता है कि भाई बढ़ गया है, एंड हाँ वेइंग मशीन को भी पता चलता है कि भाई बढ़ गया है। तो बस अब मैंने अपना जिम बंद करा हुआ था काफ़ी टाइम से, सो अभी बस मेरी पीरियड डेट्स आ जाए, मैं क्लियर हो जाऊँ, एंड उसके बाद आई हैव टू बी रियली रियली रेगुलर विद द जिम ऑल्सो। क्योंकि मुझे अब मेरे डॉक्टर ने ही बोल दिया कि भाई राधिका अब तो जाना पड़ेगा, अब तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अब तो आपको अपने खाने पीने में चेंज लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी है, आपको खाना पीना छोड़ ही देना है, बट यू हैव टू ईट 4 meals a day, बट वेरी नाइसली मेंटेन्ड। क्योंकि पीसीओडी को मेंटेन करना इज मच बेटर देन गोइंग ऑन दोज पिल्स एज वी डिस्कस्ड। तो हाँ बस अभी तो यही है, बट फिलहाल क्वाइट द कॉन्ट्ररी, आई एम वॉन्टिंग टू ईट समथिंग स्वीट। तो अब हम किचन में जाएंगे, हमने मैंगोस कट करके रखवा लिए थे पहले से, एंड हम वनीला आइसक्रीम के साथ मैंगो खाएंगे, तो चलो लेके आते हैं। भाई मेरी फेवरेट डिश, मतलब फेवरेट वन ऑफ द डिजर्ट है मैंगो एंड वनीला खाना। आई बीन ईटिंग इट सिंस मेरे बचपन में। मेरे घर पे मेरे एक चाचा हैं, वो खाते थे मैंगो एंड वनीला, एंड उनको ही खाता हुआ देख उनके साथ ट्राई करके मेरे को वो चस्का चढ़ा था, एंड दैट चस्का इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अब हम बस मैंगो एंड वनीला खाएंगे, वेट। वनीला ले ली है, अब मैंगोज निकालते हैं। किसी ने हमारे मैंगोज खा लिए हैं कटे हुए, और अब हमें मैंगोज काटने पड़ेंगे, सो लेट्स डू दैट। आई लव सफेदा एंड अल्फांजो, और एक जो रेड और ग्रीन वाला होता है, मैं हमेशा उसका नाम भूलती हूँ, शायद सिंदूरा, सिंदूरी वही वाला। तो अभी हमारे पास ये है सफेदा, सो इसको धो के लाते हैं और फिर थोड़ा सा कट करते हैं। आइसक्रीम पिघल रही है इतना, ऐसे काटो, इसमें ऐसे, यहाँ पे ऐसे करो, ये पापा काटते हैं मेरे ऐसे। स्पून, स्पून स्कूप कर लो। भाई जो होको की आइसक्रीम नहीं आती, वो आमची आमची, उससे बहुत बेटर है ये। मैंने वो तो ट्राई भी नहीं करी है ना, मुझे ट्राई करनी है अभी तो, बट हाँ ये उससे बहुत बेटर है। तो ये खा के ट्राई करना जरूर, अगर आज तक आपने नहीं खाया है तो मेरे कहने पे एक बार। सी पूरा अच्छे से साफ हो गया, अब इसको हम फेंक देंगे। ये बचा हुआ मैंगो इसमें रख दिया, एंड ये जाएगा फ्रिज में, जिससे कि कल यूज हो जाएगा। मैंगो, वनीला, मैंगो ड्यूट होती है ना,
उसकी रियल फॉर्म वो है। चलो अब चलते हैं। बस अलाइंस देखूंगी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। आइसक्रीम पे घल गई है बट इट्स ओके, विल मैनेज। मिलता है। सो यू गाइज ऑलरेडी नो कि कल मैंने पास्ता खाया था स्पेशली ऑर्डर करके रात को 1 बजे, एंड आई वाज लाइक मुझे पता है आज भी मैंने डिनर जल्दी कर लिया है 7:30-8 बजे अराउंड, तो मुझे पक्का भूख लगेगी, तो मैंने पहले से ही कह दिया था कि प्लीज मेक रेड स्पेगेटी फॉर मी। एंड अब मैंने तब तो वो खाई नहीं थी डिनर में, मैंने क्या खाई थी, घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी, मैंगो पराठा एंड चिली पनीर, सब कुछ घर का बना हुआ था। एंड अब मैं खाऊंगी वो स्पेगेटी जो वो बना के गए हैं, उसको बस मैंने सोचा है थोड़ा सा चीजी एंड थोड़ा सा उसमें पास्ता सॉस, ये जो रेडीमेड वाली होती है उसमें अभी तक नहीं डली हुई है, बट अब हम थोड़ी सी ऐड करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या किक आती है फ्लेवर में। एंड बाय द वे मैं यहाँ आके इसलिए ऐसे रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ एंड नॉट इन किचन, क्योंकि मेरे फोन में बिल्कुल चार्ज नहीं है, इट्स जस्ट 1%। ये यहाँ पे ऐसे चार्ज हो रहा है एंड यहाँ पे मैं दिखाने आई हूँ। मेरे पास पावर बैंक भी तो है, वो किस लिए क्या कब काम आएगा उसको यूज करना होता है। सो आई ऑल्सो गॉट दिस पावर बैंक, ये भी मैंने कुंभ जाने से पहले लिया था एंड ट्रस्ट मी इतना बढ़िया पावर बैंक है ना ये। इसमें ये मैग्नेटिक वाला है, ये मुझे लग रहा है शायद खराब हो गया, बट इट हैज़ अ सी टाइप एंड अ लाइटनिंग केबल बोथ, तो मेरे एयरपॉड्स और मेरा फ़ोन दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा है एंड ये आई थिंक 2000 का था या 1500 का था, लाइक उतना ही कुछ था, बट बहुत ही अच्छा है एंड ग्रेट। और ये मैंने खरीदा था जेप्टो से, मतलब मैंने एंड मोमेंट पे, सुबह निकलना है, नहीं शाम को निकलना है, तो मैंने इसे 2 घंटे पहले मंगवाया था फ्रॉम जेप्टो। सो यप, एंड ये इसकी कंपनी लाइफ लॉन्ग। पावर बैंक लगा लिया है सो वी कैन मूव। ये सॉस और चीज लेके किचन में चलते हैं एंड लेट्स जस्ट रिवाइज द स्पेगेटी। हमारी पावर बैंक के साथ इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, बट या प्लीज बेयर। ओ स्पेगेटी है, इसको हम थोड़ा सा चीज़ी करेंगे, बट ये अपने आप में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। मैंने पावर बैंक अपने गले के नीचे लगाया हुआ है, सो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। हाँ ये देखो, सुंदर सुंदर सुंदर, अति सुंदर। ये बस ऐसे गैस ऑन कर लेते हैं। ये बहुत तेज हो गई, धीरे। ये स्पेगेटी है, ये ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये वैसे जरूरत नहीं है बट हम ऐड करेंगे क्योंकि चुल है, रात को करनी है, मन है, तो फिर कर लेते हैं। फोक ले लिया है मैंने अपने हाथ में। अब कैमरा थोड़ी देर के लिए साइड रख रही हूँ, ऐसे देखना अगर दिखेगा तो। पे वे पूरी सिक्योर करके दिए भाई, पहली बार यूज कर रहे हैं हम ये नॉर की पिज्जा पास्ता सॉस। अच्छी है, डाल सकते हैं इतनी, और ये पूरा चीज स्लाइस भी डाल देंगे। अब देखो ये हमने डाल दिया है, अब इसको नीचे कर लेते हैं एंड मिला लेते हैं, जस्ट टू मेक इट लिटिल सॉसी हमने ये करा है एंड चीजी। कैमरे की फिर से बत्ती गुल हो गई है क्योंकि बैटरी कम है, अब बना के मिलते हैं। भाई मैं पागल हो जाती हूँ कभी कभार बिल्कुल ऐसे पीएमएसएन में। मैंने ये पेपी खा लिए हैं बहुत सारे, मैंने ये हल्दीराम्स के पुदीना वाले अंकल चिप्स वेरिएंट जो होते हैं ये खा लिए हैं बहुत सारे, प्लेट में भी डाले हुए हैं ये चिप्स, एंड ये स्पेगेटी खत्म कर दिया मैंने। तो इसी वजह से पीसीओडी हुआ है। आज से 2-3 साल पहले मैं चिप्स ही नहीं खाती थी भाई, महीनों में कभी एक आधा खा लिए तो खा लिए, वरना कभी नहीं खाए। और अभी 2 साल से मैं ऐसे चिप्स खा रही हूँ कि जितने नहीं खाए ना बचपन में और पूरी जवानी में, सब। बट आई अंडरस्टैंड द क्रंच एंड द फ्लेवर एंड, बट अब छोड़ दूंगी बहुत जल्द। मखाना बनवाऊंगी मम्मी से कल, मस्त ऐसे चटकारे मार के, किसकी जगह वो खाऊंगा देखना।
रेसिपी भी शेयर करूँगी। मतलब पता नहीं ऐसे ही बैठे-बैठे रैंडमली मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि लिटरली लाइफ में कुछ भी होना आसान नहीं है। मतलब ना लड़का होना आसान है, ना लड़की होना आसान है, ना बेटी होना आसान है, ना बहन होना आसान है, ना कोई पार्टनर होना आसान है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप बहुत ईज़ी है ही नहीं, यू हैव टू मेंटेन इट। इवन फ्रेंड्स के साथ यू हैव टू मेंटेन एंड देयर आर लो मेंटेनेंस रिलेशनशिप्स आल्सो जो एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से कोर से जानते होते हैं बट स्टिल दे हर्ट यू समटाइम्स एंड सो बैडली दे हर्ट यू दैट इरिवर्सिबल हो जाते हैं कई बार वो चीज़ टेम्परेरी टाइम के लिए तो यही लगता है कि वो काफ़ी इरिवर्सिबल है। एंड जिन लोगों को आपने सोचा होता है कि भाई मतलब दे आर योर एंटायर यूनिवर्स स्पेशली मतलब क्या ही मतलब मैं बोलूँ ना मतलब आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट माई सेल्फ प्रॉपरली। बट हाँ अभी तक जो मैंने सीखा है दैट यू नो वॉट यू जस्ट हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। मतलब तुम्हें अपने इंटेंशंस और अपने कर्मा पे बिलीव करना चाहिए एंड रेस्ट व्हाट एवर हैपेंस जस्ट लीव इट। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कंट्रोल सो मेनी ऑफ माई इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स आई थिंक हियर एंड देयर एवरी टाइम बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं यार आई वांट टू होल्ड ऑन टू इट। बट समटाइम्स इट्स जस्ट बेटर दैट यू नो मतलब जो करना है करो जैसे तुम्हें लगता है जब तक तुम्हें लगता है कि यू नो यू शुड डू दिस यू शुड ट्राई दिस यू शुड डू दैट जैसे भी जो भी लगता है वो करो। बट अगर it's not working in your favor, actually not even favor I would say, if it's not worth it for you, I think God will find ways to just declutter somehow. तो बस हाँ ट्रस्ट द प्रोसेस आई वुड से। एंड इसी नोट पे आज गुड नाइट करते हैं एंड यहाँ पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो हाँ, आई एम ऑन अ सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ ग्रोथ मोटिवेशनल जर्नी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस पैरामीटर्स ऑफ माई लाइफ। लिटरली कहते हैं ना वो कि आप ही आपके साथ होते हो हमेशा, वो ये जर्नी मुझे डेफिनेटली सिखा रही है। तो हाँ बस जस्ट लाइक दैट एंड या बाय बाय गुड नाइट।